हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट मेथड डिस्कस किया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म डिस्कस किया और उसी से रिलेटेड कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स की थी। ठीक है जी, आज हम उसी से रिलेटेड एक थोड़ी सी प्रॉब्लम को डिफिकल्टी लेवल प्रॉब्लम का हाई कर देते हैं। अब आपके पास आज ऐसी टाइप का एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब आप ऐसी टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉर्ट आउट करोगे जब आपको मिलेंगे? ये टाइप ना आप लोगों को बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में काफी। ठीक है जी, तो अब अगर आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दे बोथ आर सेम। सबसे पहले आपने चेक करना है कि जो इस ब्रैकेट में है और इस ब्रैकेट में है दोनों टर्म्स सेम है या नहीं है। ठीक है जी, तो आप क्या करोगे, इसको पुट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एज अ वाई। यू कैन पुट एनी ए बी सी डी, जो भी आप पुट करना चाहते हो कर सकते हो। मैं वेरिएबल को लेके चल रहा हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मैं वेरिएबल वाई पुट किया मैंने। ठीक है जी, तो अब आपके पास इक्वेशन क्या होगी, ध्यान से देखना। इसकी जगह क्या आ गया, वाई का क्या है, होल स्क्वायर, ये वाला प्लस 5 इंटू वाई प्लस 4। अब आपके पास आपकी प्रीवियस टाइप की इक्वेशन आ गई। मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया, जो मेरे पास एक्स्ट्रा था मैंने उसको पुट कर दिया। नाउ यू हैव इन योर प्रीवियस टाइप। ठीक है जी, नाउ वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4, क्या फैक्टर्स बनते हैं इसके, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस वाई प्लस 4। क्लियर है जी, y कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया, y प्लस 4, y प्लस 4। सो व्हाट यू हैव, y प्लस 4, y प्लस 1। क्लियर है जी, सो 1 टाइम y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 1 टाइम y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यू हैव y इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू -1। ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो y की दो वैल्यूज आ गई अपने पास, -4 एंड -1 ना। बट हमें क्वेश्चन किस वेरिएबल में गिवन था, x, तो हमने इसको पुट भी किया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होते। अभी यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू आई है तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट भी करनी है। ठीक है जी, सो नाउ जब आपके पास y की दो वैल्यूज है, वन टाइम आई सपोज दैट y इज इक्वल टू -4। जब मैंने y को -4 सपोज किया, then we have x square minus x is equal to -4. Is it okay? Now, taking transpose this from that side, x square minus x plus 4. ठीक है जी? Now, एक बार वन टाइम y क्या है आपका, -1. So just put y is equal to -1, या यहाँ पे आप लिख सकते हो when y is equal to -4 and when y is equal to -1। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू -1। क्लियर है जी? अब इस वन को इस साइड लेके आते हैं। सो अगेन यू हैव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अगेन फैक्टराइज। अब इनको फैक्टराइज आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो अगर मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना चाहूं तो कोई ऐसे वेक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए, ऐसे तो कोई फैक्टर ही नहीं बन रहे हैं। ओके, तो अगर इसमें मैं डिस्क्रिमिनेंट लगाऊं, a क्या है मेरे पास 1, b क्या है -1 एंड c क्या है 4। तो यूज डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट यू हैव, -1 स्क्वायर -4 into 1 into 4। ओके, so 1 minus 16, what do you have, -15. Is it greater than or less than 0? हमने रूल क्या किया था, एल्गोरिथम क्या किया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए then we can say it has no real roots। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि इसकी रूट्स ही नहीं होती। हमने वहां पे डिस्कस किया था इस टाइप की इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स होते हैं, वो आपको आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करोगे आप लोग। ठीक है जी,
यहाँ पे a is equal to 1, b is equal to -1 and c is equal to 1. So use the discriminant. b square minus 4ac minus 1 square minus 4 into 1 into 1. So what we have 1 minus 4. ठीक है जी, 1 minus 4. So what you have minus 3 again less than 0. So it has no real roots. No real roots. क्लियर है ये बात? तो यहां पे दोनों साइड पे क्या आ गया? नो रियल रूट्स. तो दोनों साइड अपना नो रियल रूट है. अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाती, लाइक यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाता, मान लो सपोज इट मेरे पास 16 पॉजिटिव आ जाता है विच इज ग्रेटर देन 0, देन अपने पास रूल है, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? डिस्क्रिमिनेंट का, सॉरी स्क्वायर निकालने के लिए 2a. क्लियर है जी? तो ऐसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे डील करना है. रिपीट कर रहा हूं, क्या किया मैंने? आपके पास x स्क्वायर माइनस x की होल स्क्वायर गिवन थी, x स्क्वायर माइनस x गिवन था, तो मैंने ध्यान से देखा कि एक टर्म की स्क्वायर और एक टर्म सिंगल, दोनों टर्म्स बन रही है, तो मैंने इस टर्म को y पुट किया. ठीक है जी? y पुट करने के बाद y का स्क्वायर 5 into y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ओके, अब 5y को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से अगर मैंने किया 4 प्लस 1 लिख सकता हूं, 4 into 1 4, तो दोनों कंडीशंस पूरी हैं. देन फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आया? y. अंदर क्या बच गया? y 4, इन दोनों में 1, सो y प्लस 4. अब सेम टर्म है, वन टाइम राइट हियर, y प्लस 1, one time this equal to 0, one time this equal to 0, so you have y is equal to minus 4, y is equal to minus 1. क्लियर है ये बात? ना अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे y की वैल्यू आई ओनली. y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लो. आप इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम भी दे सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट इंप्लाइज दैट या पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट. y इज इक्वल टू माइनस 4 है, तो x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू माइनस 4 होगा. माइनस 4 का ट्रांसपोज किया हमने राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस हो गया. x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो यू हैव a b c. डिस्क्रिमिनेंट यूज किया, वी हैव नेगेटिव नंबर. अगर नेगेटिव नंबर है देन नो रियल रूट्स आर पॉसिबल. कौन सी रूट्स होती हैं इसकी? इमेजिनरी. सेम हियर, माइनस 1 का ट्रांसपोज किया, प्लस 1 हो गया. यू हैव a b c. यू कैन यूज द टर्म डिस्क्रिमिनेंट. So again less than 0, again no real roots. अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाती तो we can say it has real roots, और अब डिसाइड करते कि हम इक्वल है या इक्वल है, वो डिपेंड करता था आपका कि d 0 है या ग्रेटर देन 0 है. तो further we have formula, put the value in this formula and you have your x. ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन.